स्टूडेंट बन के बहुत खुश हूँ और आज का सेशन जो प्रियंका मैम ने लिया, थैंक यू सो मच मैम, यू वर वेरी गुड एट दैट टाइम। और मुझे बहुत टाइम बाद एक स्टूडेंट बन के बहुत मजा आया आज। तो आप सभी के बीच, जैसा मैम ने बोला, मेरा नाम इंदु अग्रवाल है, मैं लखनऊ राजेंद्र नगर एरिया में रहती हूँ और मेरी फर्म का नाम द योगिक हीलिंग, जिसके अंडर हम योग सिखाते हैं। सबसे पहले तो मुझे आप लोगों से जो जानना है, क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि जो एक छोटा सा पोज हमने लिया, ये पोज हमें दिन भर के सेशन में कितनी बार ले लेना चाहिए? एनीबडी वांट्स टू आंसर? मैम, हम अलाउ कर सकते हैं, कोई अगर आंसर देना चाहे तो। यस, बिल्कुल अलाउ कर सकते हैं। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंटरैक्टिव रहिएगा। सेशन अगर एंजॉय करना है तो प्लीज, क्योंकि हम यहाँ आकर और बोलकर जाने वालों में से नहीं है, मुझे चाहिए पार्टिसिपेशन, कि जो मैं पूछ रही हूँ मुझे आपकी तरफ से आंसर्स मिलते रहे। जब दिन भर में हमें गुस्सा आता है, हम क्या करते हैं? हमें किसी से बात नहीं करनी है, कोई हमसे बात मत करो, थोड़ी देर हमें अकेला छोड़ दो, हमें शांत बैठने दो, यही करते हैं जनरली। हम यही करते हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, हमसे कोई बात मत करो, थोड़ी देर हमें छोड़ दो। वो चीज अगर हम अपने डेली रूटीन में बिना गुस्से के, बिना थकान के भी शामिल कर लें, बजाय एक फोन या टीवी के आगे बैठने के, जस्ट अपने साथ 1 से 2 मिनट बैठने के लिए, जस्ट लाइक दिस, कुछ मत करो, बैठ जाओ। धीरे धीरे आप खुद को एनालाइज करने लगते हो। किसी और की मिस्टेक होती है तो आप उसको फॉरगिव करने लगते हो, अरे ठीक है, कर दिया कोई बात नहीं, छोड़ो यार, कहाँ तक दिमाग लगाए। आपकी खुद की गलती होती है, आप उस टाइम में एक्सेप्ट करते हो, हाँ यार मैं भी थोड़ा ज्यादा हार्श हो गई थी या हो गया था, मुझे भी इस टाइप से बिहेव नहीं करना चाहिए था, मैं थोड़ा बेटर बिहेव कर सकता था। तो जो एनालाइजेशन होता है ना, वो कब आता है? जब आप अंदर से शांत होना शुरू करते हैं। दुनिया के आधे कलेश मिट जाए अगर हम लोग अपने आप को शांत रखना सीख लेते हैं। एग्री? गलती किसी की भी हो, शांत अगर हम रहना सीख जाए, खुद की गलती पे भी और सामने की पे भी, लड़ेगा किससे? 2 मिनट के बाद अपना बोल बुला के चला ही जाएगा ना। ये हमें हीलिंग टेक्निक सिखाती है, फिर चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, आप योग में हो, आप मैम के साथ में हील कर रहे हो खुद को। सबसे जरूरी क्या हमारे अंदर डेवलप होता है? पेशेंस, सब्र। वो अगर आ गया, खुद को हील करने का आपने सबसे बेस्ट तरीका सीख लिया। तो आज से अपने आप को 2 से 5 मिनट देना शुरू करिए। जब आप फ्री हो, आप अपने घर के काम से आप फ्री हो गए हैं, मोबाइल, टीवी और सोने जाने से पहले ट्राई करिएगा 1 से 2 मिनट का शांति से अपने साथ बैठना। आप अपने अंदर बहुत शांति महसूस करेंगे, आपका स्लीपिंग साइकिल बेहतर हो जाएगा, आपका गट क्लीन होने लग जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा, आपकी सोच इतनी बड़ी हो जाएगी क्योंकि आप फॉरगिव करना सीख जाओगे। तो यहाँ से आज हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग कोशिश करते हैं कि ये चीज हम संकल्प करें कि दिन भर में हम अपने लिए 2 से 5 मिनट का समय जरूर निकालेंगे, और हो सके तो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली के जिस भी मेंबर्स को आप अलाउ कर सके अपने साथ, जो आपकी शांति को उस समय भंग ना करें, अपने साथ बिठाइए। हो सके आंखें बंद करिए, हो सके अपने आज्ञा चक्र पर, अपने आईब्रोज के बीच के पॉइंट पे ध्यान लगाइए, और हो सके तो कुछ मत करिए, जस्ट सिट, एनालाइज योरसेल्फ विद योर इनर हीलिंग। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ हीलिंग, कि आप अपने इनर सेल्फ को, अपने अंदर से खुद को हील कर पाए। तो चलिए बात करते हैं आज के सेशन की, जिसके लिए मुझे मैम ने आज बुलाया है। सबसे पहली बात, जो व्हाट इज योग, आपने सुना होगा
योगा वर्ड, YOGA, योगा। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है, यहाँ मेरे पास 71 पार्टिसिपेंट्स हैं और मैं चाहूंगी 71 पार्टिसिपेंट्स, दैट मीन्स 71 फैमिली इंटू 2, ऑलमोस्ट लोग मैरिड ही होंगे, मैं अज्यूम कर रही हूँ, जो नहीं भी हैं वो हो जाएंगे इन फ्यूचर। तो 142 फैमिलीज, हर फैमिली में अगर 4 मेंबर्स भी हुए आपके, तो हमारी फैमिली लगभग 500 लोगों की हो गई। और वो एक हमने कम्युनिटी बनाई जिससे आप एक मैसेज देंगे कि इन हिंदू टर्मोलॉजी दिस इज योग, YOG, योग, दिस इज नॉट अ योगा वर्ड। तो आज से आप इसको योग, जो कि हमारे हिंदू टर्मोलॉजी में है, वो बोलना शुरू करिए रेदर देन योगा, जो हमें इंग्लिश टर्मोलॉजी से मिला है, जो हमें बाहर के लोगों ने आकर अपने ही वर्ड को शुगर कोट करके दिया है। राइट? बात करते हैं अगर हिस्ट्री की, लोग जुड़ते हैं योग से फॉर देयर फिजिकल और अपने डिजीज एलिमेंट्स को हील करने के लिए, बट योग का क्षेत्र बहुत बड़ा है। जब आप इस पे उतरते हैं, गोता लगाते हैं, तो आप पाएंगे ये हमें सिर्फ फिजिकली अपीयरेंस या फिजिकली फिट नहीं करता है, ये हमारे स्ट्रेस लेवल को भी हील करता है, हमें अपने ईश्वर से कनेक्ट करता है, हमारा स्पिरिचुअल लेवल बहुत इंक्रीज कर देता है। तो योग एक ऐसी फील्ड है जो आपको फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों फील्ड पे आप पे काम कर रहे हैं। और ये प्रोसेस हम लोगों ने मैम के साथ ब्रीथिंग प्रोसेस किया। जब आप ब्रीथिंग बेटर करते हैं तो आपको इनर सेल्फ को हील करते हैं, वो आपके डायबिटीज, आपके थायराइड ग्लैंड, आपके सर्वाइकल, ईच एंड एवरी पॉइंट पे काम करता है। जब आप एक्सरसाइजेज, जो आप लोगों ने फास्ट एक्सरसाइजेज की, वहां से आप अपनी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाते हैं। जो एस्थमा पेशेंट्स है, ब्रीथिंग पेशेंट्स हैं, जिनको बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ आउट होता है, जिनका आप देखेंगे कि बहुत स्पीड में इनबैलेंस चीजें होती हैं, उन सब पे वो काम करता है। तो हम भी अपने सेशंस में वही 10 मिनट का वार्म अप, 10 मिनट का ब्रीथिंग, 10 मिनट के पोस्चर्स होल्डिंग, देन फिर हम प्राणायाम, योग निद्रा, अफर्मेशन के साथ अपने सेशन को कंप्लीट करते हैं, जो आज हमने प्रियंका मैम के साथ भी किया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ हीलिंग, कि आप जो भी कुछ करते हैं उसको आप एक कंप्लीट पैकेज बना देते हैं। आप उसमें फिजिकली, आप उसमें मेंटली, और साथ ही आप उसमें अपने आप को आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल स्तर पे भी जोड़ लेते हैं। हील करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अपने इनर सेल्फ से आप कनेक्ट करिए। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमें अपने आप को हील करने की नीड क्या है? हम तो स्वस्थ हैं, हमें तो लगता नहीं है कि हमें ऐसा कुछ है। बहुत कम लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर पाते हैं कि उनको मेंटल स्ट्रेस है, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनकी बॉडी सिर्फ फिजिकली वर्क करना है, वेट बहुत बढ़ गया है, पुट ऑन कर लिया है, इसको डाउन करना है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन, मैम की बात नहीं कर रही हूँ, दिस साइड मैम, बहुत सारे लोग अपने आप से बिना मेंटर की हेल्प के ऑनलाइन देखकर योग करते हैं। अच्छी बात है, आप अवेयर हो रहे हैं, आप कर रहे हैं, आपने जो पहला स्टेप लिया है वो बहुत अच्छा है, बट उस चीज में आपके पास सही गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सही गाइडेंस होगा, आप एक मेंटोर के साथ वो चीज कर रहे हैं, तो उसका जो ब्यूटी आएगा, रिजल्ट, वो आपका बहुत अच्छा आने वाला है। तो इसीलिए जब भी आप कोई चीज ऑनलाइन देखकर या ऑफलाइन भी आप कर रहे हैं, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। जो ऑनलाइन करवा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ वो गलत करवा रहे हैं, वो छोटी छोटी टेक्निक्स बताते हैं, कभी कभी हम मिस कर देते हैं, कभी कभी बताते हुए सामने वाला, हम भी कराते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सेशंस, समाओ हमसे भी गलती होती है, इंसान है, गलतियां करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हम मेंटोर के साथ में करते हैं तो चांसेस कम होते हैं कि हम उन गलतियों को रिपीट करें या उन गलतियों को सही ना करें। हमें अपने आप पर काम क्यों करना चाहिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा, किसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। 4 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने दिए हैं जो हमारी हीलिंग की इंपॉर्टेंस को बताता है
कि हमें जो भी हम कर रहे हैं, चाहे वो हमारा फिजिकल वर्क हो, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, चाहे वो हमारा घर का काम हो, बच्चों की सेवा करना हो, बड़ों की सेवा करना हो, हम क्यों कर रहे हैं? Anybody wants to answer? Please participate. Anybody wants to answer? Again, I repeat. कोई बता सकता है? हमें अपने डेली रूटीन के काम, अपने आप को हील करने के काम कब करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, कैसे करने चाहिए और किस तरह से करने चाहिए? चलिए, आज का आंसर मैं ही दे देती हूँ, लेकिन ये क्वेश्चंस आप अपने फैमिली में पूछिएगा ज़रूर। हम खाना बनाते हैं, भूख लगती है, हमारे बच्चों को, हमारे नियर डियर वंस को भूख लगती है। डेली चोर्स के काम इसीलिए करते हैं, कपड़े पहनने हैं तो कपड़े धुलते हैं। हमें साफ एनवायरनमेंट में बैठना है, बीमार नहीं पड़ना है, इसलिए हम साफ-सफाई करते हैं। जूठे बर्तनों में खाना नहीं खा सकते हैं, वो हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा, बर्तन मांजते हैं। सेम एज़ इट इज़ हम अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं, हील करते हैं, जिसके लिए हमें वर्कआउट, योग, हीलिंग करनी होती है। राइट? एग्री? सो हमें वर्कआउट या हीलिंग, योग क्यों करना चाहिए? खुद को हेल्दी रखने के लिए। आप हेल्दी रहोगे, घर का मैनेजमेंट कर पाओगे, जेंट्स हेल्दी रहेंगे, बिजनेस कर पाएंगे। सॉरी। हमारे बच्चे हेल्दी रहेंगे तो हमारा फ्यूचर हेल्दी होगा। दिस इज द आंसर ऑफ क्यों करना चाहिए। नाउ कब करना चाहिए? जब आप अपने लिए समय निकाल पाए। शुरुआत 1.5 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे से मत करिए। शुरुआत उस 10 मिनट से करिए जो आप अपने लिए निकाल सकते हैं। उस समय आप पे ये बर्डन नहीं होना चाहिए, गैस पे कुकर रखा हुआ है, ऑफिस की मीटिंग शुरू होने वाली है, बॉस का फोन आने वाला है, सामने वाले को डिलीवरी देनी है। अपने सारे काम खत्म करिए और अपने लिए वो 10 मिनट चुराइए या निकालिए, जिस समय आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर बैठ सके, खुद पर काम कर सके। ये आपका रीजन हो गया कब करना चाहिए। नाउ कैसे करना चाहिए? इस समय तो इंटरनेट ने इतनी तरक्की कर ली, आप लोग देख रहे हैं, हम लोग इस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक ही शहर में होने के बाद अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं। संडे होने के बाद भी 70 से 75 लोग हम लोग एक जगह पर एक लोगों को 10 लोगों को सुन पा रहे हैं। ये हमारी लाइफ का बहुत बड़ा मोटिव है, जो हमें कैसे करने चाहिए को एम्फसाइज करता है। तो कैसे करना चाहिए? कोशिश करिए आप अपने मेंटोर के हेल्प से करें, अच्छे से उन चीज़ों को ग्रैब करें, एब्ज़ॉर्ब करें। जितना टाइम आप अपने मेंटर के साथ कर रहे हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। जब आपको लगे आप परफेक्ट तरीके से सीख गए हैं, अच्छी गाइडेंस आपको मिल गई है, आप अपने आप को हील कर पा रहे हैं, बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं, तब आप उसको बिना मेंटोर के हेल्प से भी कर सकते हैं, बट करना ही चाहिए। किसे करना चाहिए? हम जिस तरह से सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उस तरह से हमें पैदा होने के साथ ही हमारा योग शुरू हो जाता है, हीलिंग शुरू हो जाती है विद हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस। और जब तक हम जिंदा रहते हैं, हम अपनी बॉडी को हील करते हैं, उसको फीड करते हैं, खाना देते हैं, पानी देते हैं, फ्रेश एयर देते हैं। उसी तरह से हमें उसको अपनी हीलिंग टेक्निक्स, अपनी एक्सपर्टीज भी देनी चाहिए। अपने बच्चों को इनरोल करिए, खुद को इनरोल करिए, अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को इनरोल करिए।
तो किसे करना चाहिए? हर आयु वर्ग के लोगों को इसे करना चाहिए। कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप योग कर रहे हैं तो बुजुर्ग करेंगे, जुम्बा कर रहे हैं तो आप यंगस्टर्स करेंगे, जिम कर रहे हैं तो आप मिडिल एज पर्सन करेंगे। आप ज़ीरो से जैसे अपने बच्चों को लर्निंग सिखाते हैं, वैसे ही उनको ब्रीथिंग टेक्निक सिखाइए। WHO दावा कर रहा है कि 2030-35 तक हर घर में कैंसर पेशेंट्स होगा। हम हीलर्स जो है उनको चैलेंज कर रहे हैं कि हम अपनी ब्रीथिंग टेक्निक से हर घर को कैंसर मुक्त करेंगे। तो जो ये अवेयरनेस आ रही है मोदी जी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, ये अपने आप में एक चैलेंज है जो कहीं ना कहीं हीलर्स के पास आया, और हम आप लोगों को अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा कर रहे हैं कि आप लोग एज ए स्टूडेंट काम मत करिए, हमसे सीखिए और अपनी फैमिली को सिखाइए। जब आप इसमें अवेयर पार्टिसिपेशन करेंगे, जब आप इसमें इस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे कि हम हीलर्स हैं, हम इसी कम्युनिटी का एक पार्ट है। लोग क्या करते हैं, जब गड्ढे में गिर जाता है तो बताते हैं भैया सामने गड्ढा था, दिखा नहीं क्या? अरे हमसे पूछ लेते। गड्ढे में गिरने से पहले उसका हाथ पकड़ के रोके, भाई रुक, वहां गड्ढा है, गिर मत जाइयो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमैनिटी। वो सीखिए, अपने अंदर, सबके अंदर होती है, उस ऊर्जा को जागृत करिए। ये मत सोचिए अरे टाइम नहीं है, टाइम होता तो मैं बचा लेता। आप जो भी कर रहे हो उससे बेहतर है एक इंसान को बचाना। तो सबसे पहले एक हाथ से उसको थामिए, दूसरे हाथ से अपना काम करिए, देन यू विल मेक अ चेंज, देन यू विल मेक योरसेल्फ अ बेटर पर्सन। तो मैम के साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है अपने फैमिली के सभी मेंबर्स को आज से, जितना मैम से आप लोग 1 घंटे में सीखते हो, बाकी के 23 घंटे अपना जीना और उनको सिखाना शुरू करिए। आप लोगों ने काम भर का सीख लिया है, अच्छे से उस चीज को कर पा रहे हैं, अब उसको जीना शुरू करिए। हीलिंग टेक्निक सबसे अच्छी तब काम करती है जब आप उसको 1 घंटे सीखकर 23 घंटे जीना शुरू करते हैं। आप खड़े हो रहे हैं तो आपका पोस्चर एकदम करेक्ट होना चाहिए। आपका खड़े होने का पोस्चर क्या होना चाहिए? आपके खड़े होने का पोस्चर होना चाहिए आपके दोनों पैर मिले हुए हो, आप एकदम अपने स्ट्रेट स्पाइन से खड़े हो। आप कुछ भी ढीले ढीले पैरों को दूर किए हुए टेढ़े मेढ़े नहीं, आपको एकदम स्ट्रेट खड़े होना है, स्पाइन स्ट्रेट खड़े होना है। पैरों में गैप रखना भी है तो दे विल बी पैरेलल विद ईच अदर, 2 से 3 इंच का गैप होना चाहिए। ये आपकी पूरी बॉडी को टो टू हेड क्या कर रहा है? अलाइन कर रहा है। लाइफ लॉन्ग आपको सर्वाइकल, बैक पेन, नी पेन, एंकल पेन, वेरिस्कोस कुछ नहीं होगा, आई गारंटी। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको नी ट्रांसप्लांट बता दिया गया है और उनके पैर जो होते हैं ना, दे विल लाइक दिस, इस पोजीशन में रहते हैं, क्योंकि उनका घुटने से नीचे तक का अलाइनमेंट जो है वो बिगड़ चुका है, कर्व हो गया लाइक दिस। हम कुछ नहीं करते क्योंकि घुटने का प्रॉब्लम है, हैवी वर्कआउट कर नहीं पाएंगे, पैर मोड़ नहीं पाएंगे, टेढ़े मेढ़े हो नहीं पाएंगे। हम बोलते हैं कुछ मत करिए, पैरों को स्ट्रेट करके खड़े होइए, दोनों पैरों को मिलाकर रखिए, घुटनों पे हल्का हल्का प्रेशर लगाइए, आपको घुटनों के पीछे प्रेशर फील होना चाहिए। नोटिस करिएगा, 1 हफ्ते बाद मैम को बताइएगा, मेरा नंबर ले लीजिएगा, मुझे बताइएगा। जिसके भी पैरों में आपको राह चलते गार्डन में, किटी में, अपने घर में, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, पेरेंट्स को दिक्कत लगे, क्या करिएगा? जिनके भी पैर तिरछे हो उनसे पूछना आपके पैरों में दर्द रहता है क्या? इनिशियली 90% बोलेंगे हाँ, 10% जिनको रियलाइजेशन नहीं होगा कि वो गलत पोस्चर में खड़े हो रहे हैं, वो बोलेंगे नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। उनसे बोला भाई आज से ऐसे खड़े होना शुरू करो। इसको कहते हैं समस्थिति, समान स्थिति ऑफ योर फुल बॉडी। अपने ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स को, खुद को, जिनको भी प्रॉब्लम नी पेन की या फुल पैर में दर्द की हो, ऐसे खड़े हुए विद इन अ वीक आपका पैरों का अलाइनमेंट ये ठीक होने लगेगा,
और आपके पैरों का दर्द खत्म होने लगेगा। किचन में खड़े हो, ऑफिस में खड़े हो, बेड पे लेटे हो, लेटते टाइम पैरों को स्ट्रेट रखना है और अपने एंकल को अंदर की तरफ ट्विस्ट करना है। तो वो आपका अगेन, जैसे आप समस्थिति में खड़े हो वैसे ही आप समस्थिति में बैठते हो, लाइक दिस। मैं कैमरे की तरफ पैर नहीं करूंगी, दैट विल बी डिसरिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू। सो मैंने साइड में किया है, आपके पैर स्ट्रेट और आपने एंकल को अंदर की तरफ पुश कर लिया। अपने हाथों को यहां रखिए और अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ स्ट्रेट खींचिए। जितना आप अपने स्पाइन को ऊपर खींचेंगे, आपका अपर बॉडी का सारा पेन गायब हो जाएगा। बैक विल बी स्ट्रेट, स्पाइन विल बी स्ट्रेट, and you will get better results than before. When you correct your posture, when you stand, sit or lie straight, erect. आपने क्या किया? अगेन अपने पैरों को स्ट्रेट कर लिया है, पैरों का गैप खत्म हो गया है। पुश योर knees towards the earth. Push your toes towards your knees. This is the Dandasana. अगर आप लेटे हैं, देन अगेन पैरों का पोजीशन सेम है और आप इसी पोजीशन में लेटे हैं। पैरों में अगर गैप रखना है, अगेन पैरों में गैप, थोड़ी देर अपने टोज को अपनी तरफ खींचिए। जिनको नाइट में सोने का प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम खत्म होने लगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी इस पोस्चर में आते ही थकना शुरू कर देगी, क्योंकि वो आपकी बॉडी को हील करने का काम कर रही है। आपको बहुत जल्दी नींद आने लगेगी और आप बहुत अच्छे से सो पाएंगे। एक बहुत सिंपल स्टेप जो मैंने बताया, समस्थिति में खड़े होना, समस्थिति में बैठना, समस्थिति में लेटना, उसने आपकी स्पाइन को ठीक कर दिया, आपके नी को ठीक कर दिया, आपके पैरों का, आपकी बॉडी का अलाइनमेंट ठीक कर दिया। और जो लोग वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, ये वो चीज है कि वो लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको लेट के भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो, खड़े होके भी कर सकते हो। तो जो बोल रहे हैं कि हम लोग 100 किलो के हो गए हैं, हमसे वर्कआउट नहीं हो रहा है, मेरा बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं वेट लॉस कैसे करूं? समस्थिति में खड़े होइए, अपने आप को एकदम इरेक्ट करिए, स्पाइन ऊपर खींचिए, पैरों को मिलाकर रखिए। ये ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के अंदर सिस्टम पे काम करेगा। बॉडी अलाइनमेंट सही होते ही पेन रिलीज करेगा, पेन रिलीज करते ही एनर्जेटिक फील करोगे, बॉडी को आप ज्यादा एनर्जी के साथ यूज कर पाओगे, वेट लॉस की तरफ जर्नी आपकी शुरू हो जाएगी। जो पोस्चर आपको ये करना है, ये करना नहीं कर पाओगे, ये तो करोगे, स्टार्ट तो करोगे। 0 से 1 to 10 पे तो आओगे, 100 पे नहीं पहुंचेंगे तो कहीं से बेस रूट से तो शुरू करोगे। तो शुरुआत यहां से करिए। जब 0 से शुरू करते हो, खोने के लिए कुछ नहीं होता है, पाने के लिए पूरा आसमान है हमारे पास। तो हमेशा 0 से शुरू करिए। अफर्मेशन जो आप कर रहे हैं, वो आपकी बॉडी को हील कर रहा है, वो आपको स्वस्थ कर रहा है, वो मेंटली आप पे बहुत अच्छा काम करता है, आपके अंदर एक अलग ऊर्जा भरता है। उसके साथ में थोड़ा सा हमारा तड़का जो बता रहे हैं वो मार लीजिए, फिर देखिए कैसे उस चीज को आप और अच्छे से अपने ऊपर काम कर पाएंगे। ये हमने आपसे बात किया डिफरेंस बिटवीन योग एंड योगा। तो ये मैं आप सभी से एक्सपेक्ट करूंगी, एक गुजारिश भी है मेरी कि आज से आप सभी लोग इसको योग बोलना शुरू करें। कोई भी बोले, मैम गवाह है इस चीज की। उस दिन हम लोग एक जिस भी बिजनेस मीट में मिले थे, मैंने इस बात को बहुत ओपनली रखा था। आई थिंक मैम कितने लोग होंगे वहां, 200-300 लोग रहे होंगे। जो वहां योगा वर्ड चल रहा था, मैंने बहुत आपसे इस चीज को रिक्वेस्ट किया, भैया योगा नहीं योग। जैसे ब्रिटिशर्स और अमेरिकन हमारे रामायण को रामायणा सी गीत, जो भगवत गीता नहीं है, एक्चुअली इट इज भगवत गीत। ये बाहर के लोग हैं, इन्होंने इसको भी गीता कर दिया है। भगवत गीत, भगवान का गाना, जिसको हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। सेम एज इट इज रामायणा, महाभारता। तो हम लोग, मैं तो अपने, जब मैं इंग्लिश में भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर, मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज।
सो सॉरी, मैंने सेशन बीच में इंटरप्ट किया। तो हम बात क्या कर रहे थे? हाँ, कि इट इज योग नॉट अ योगा। मैं अपने आप को कहीं इंग्लिश में भी रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं वहां बोल देती हूँ योगा एंड वेलनेस मत लिखिएगा, योग एंड वेलनेस लिखिएगा, क्योंकि योग देख के मुझसे 50 लोग पूछेंगे जरूर, मैम आपने गलत स्पेलिंग लिखी है। मैं उन 50 लोगों को करेक्ट कर पाऊंगी कि भाई ये योगा वर्ड है ही नहीं, ये योग वर्ड है। तो हम कहीं पे भी अपने आप को एज रिप्रेजेंटर जब करते हैं तो मैं वहां योग ही लिखवाती हूँ कि भैया दिस इज नॉट अ योगा, दिस इज अ योग। अब हम बात करते हैं अपनी डेली रूटीन की। मैंने आप लोगों के साथ आज डेली रूटीन किया। दिस इज अ परफेक्ट, अपने आप में परफेक्ट है। मैं मैम से बोलूंगी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जितना भी मैंने आप लोगों के साथ किया मैंने बहुत इंजॉय किया। एक दो चीजें हैं जो हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, एक दो चीजें हैं जो आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने नियर डियर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ उस चीज को कर सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो अपने वॉकिंग पार्टनर्स के साथ करिए। आप अपने किटीज में जाते हैं तो आप अपने किटी पार्टनर्स के साथ करिए। योगिक हीलिंग, दैट मीन्स हीलर्स का काम होता है मैडनेस। खुद भी पागल हो जाओ और लोगों को भी पागल करना शुरू कर दो। किसी का पोस्चर गलत है, पोस्चर सही कराने बैठ जाओ। किसी को ब्रीथिंग का प्रॉब्लम है, उसको ब्रीथिंग समझाने बैठ जाओ। तब आप 1 घंटा सीख के 23 घंटा जी पाओगे। कोई टेढ़ा बैठा है, भाई सीधे बैठो। वो 2 बार टेढ़ा बैठेगा तो आपकी शक्ल जैसे ही नजर मिलेगी वो अपने आप सीधा हो जाएगा, पता है टोक देगा। तो पहले खुद जीना शुरू करिए, फिर अपने साथ वालों को जिवाना शुरू करिए। जब आप सीखना जीना शुरू करोगे तो आप उनको लर्निंग फेज में ले आओगे, उनको सिखाना शुरू कर दोगे तो उनका सीखने का फेज शुरू हो जाएगा। जब तक आप परफेक्ट होगे वो करने के फेज में आ जाएंगे और वो आगे सिखाना शुरू कर देंगे। जब तक वो करने से जीना शुरू करेंगे वो चेन हमने और लंबी करते चलेंगे। तो सबसे पहले प्रॉमिस मी कि सभी लोग आज से जो कर रहे हैं उसको जीना शुरू करें। 1 घंटा सीखेंगे और 23 घंटा जिएंगे। सोते हुए भी जिएंगे, हंसते हुए भी जिएंगे, खाते हुए। खाने का प्रपोर्शन हमारा क्या होता है? एक प्रपोर्शन हम खाते हैं, एक प्रपोर्शन हवा का होता है, एक प्रपोर्शन पानी का होता है और एक प्रपोर्शन खाली होता है। हमें 4 प्रपोर्शन अपने खाने में रखना चाहिए। इसीलिए कहते हैं खाना खाने से पहले पानी पी लो, भूख आपको कम हो जाएगी, आप कम प्रपोर्शन खाते हो। एक हिस्सा खाली रखो ताकि जो आप खा रहे हो वो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओ, वो यहां तक भर के नहीं खाना चाहिए। सबसे अच्छा हीलिंग की टेक्निक, आप अर्ली डिनर पे आ जाइए। हम किसी को नहीं कहते आप डाइट करिए। आपको बर्गर खाना है, चाउमीन खाना है, पिज्जा खाना है, बच्चों का घर है, सब बनाओगे और सब खाओगे, सब कुछ खाइए, बट इसको थोड़ा सा अर्ली कर लीजिए। क्योंकि आपसे बोल दूं कल से पिज्जा बंद, बर्गर बंद, घर में ना बच्चों को दो ना अपने आप को करो, हो सकता है मेरी बात से इन्फ्लुएंस करके 10 लोग कर ले, 10 लोग ट्राई कर ले और 10 लोग तुरंत मना कर दें। बट जो लोग सोच रहे हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो 10 दिन बाद छोड़ देंगे, क्योंकि टफ है। अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बेटर कर लो। अर्ली डिनर पे चले जाओ, 6 से 7 के बीच में खा लीजिए। अपने इंडियन कल्चर में अगर आप 6 से 7 डिनर कर लेते हैं, आपको अगर रात में मंचिंग हो कि आपका स्लीपिंग साइकिल लेट है, आप 10 बजे 11 बजे सो रहे हैं, तो आप रात में रोस्टेड मखाना या पपाया ले सकते हैं। अगर आप एक फुल ऑफ प्लेट पपाया रात में ले लेते हैं तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर कर दे रहा है, आपके गट को क्लीन कर दे रहा है, सुबह मोशन बहुत अच्छा होगा और धीरे धीरे आपकी स्लीपिंग साइकिल बेटर हो जाएगी। आप रात में टाइम से सोने लगोगे, टाइम से उठने लगोगे। जो काम आप रात में नहीं कर सकते हो, बाहर आप रात में कपड़े नहीं सुखाते होंगे, सूखे भी है तो उतार लेते होंगे, सुबह आप उठ के सुखा दीजिए। सुबह पूजा जल्दी कर सकते हो, सुबह की पूजा रात में नहीं कर सकते। सुबह आप जल्दी नहा सकते हो, रात में नहा के आप सुबह के लिए नहीं उठ सकते।
रात तक आते-आते बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, आपसे रेस्ट माँगती है। सुबह आप उतना ही एनर्जेटिक फ़ील करते हो, जो काम आपके रह गए हैं, वो आप सुबह उतने ही डबल, ट्रिपल स्पीड से कर पाओगे। जो कपड़े रात में आपने छोड़ दिए हैं कि अब नहीं तय हो रहे हैं, नहीं आयरन हो रहे हैं, थक गए हैं, वो सुबह जब जल्दी उठने लगोगे, जल्दी आपका आपका जो भी सुबह का सर्कल है, फ्रेश होना, आपका मोशन, आपका नहाना, पूजा करना, नाश्ते की प्रिपरेशन, आपके पास ऑटोमेटिकली टाइम बचेगा कि जो स्लॉट आपका मिस हो रहा है, आप अपने हॉबीज़ को टाइम दे पाओगे। जो आपने अपने शौक को सप्रेस कर लिया, ये सिर्फ़ लेडीज़ के लिए नहीं है, ये जेंट्स के लिए भी मैं इक्वली बात कर रही हूँ। आप अपने ऑफ़िस का काम टाइम से कर पाएँगे, अकाउंट्स आप अपना दुकान का खुद मैनेज कर पाएँगे, आप अपने गुड्स का स्टॉक मिला पाएँगे, आप अपनी सेल परचेज़ देख पाएँगे, आपको किससे मोबाइल पे बात करनी थी, कितने क्लाइंट से आज मीटिंग करनी थी, वो सब चीज़ों का रूटीन सेट कर पाएँगे। और आप अपने घर में वाइफ़ की हेल्प भी कर पाएँगे। अपना क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर पाएँगे। तो जितना अर्ली डिनर पे आ गए, उतना आपने अपना गट क्लीन, अपनी इनर हेल्थ को सही कर लिया। स्लीपिंग साइकिल ऑटोमैटिकली हो जाएगी क्योंकि 10 बजे से पहले आप नाश्ता नहीं करते हैं। हम कह रहे हैं 6 बजे खाने के बाद अगर आप 8 बजे भी नाश्ता करते हैं, 14 घंटे की इंटीमेट फास्टिंग अपने आप हो गई। आपकी बॉडी को हील करने का समय आपने खुद दे दिया। उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं भी कर पा रहे हैं, अपने रूटीन को, अपने चीज़ों को थोड़ा और मॉडिफ़ाई कर रहे हो, बिज़ी हो गए हो, तो भी आप उतने ही हेल्दी रहोगे जितना अभी हो, बेटर इवन इससे बेटर हेल्दी हो जाओगे। रीज़न आपने अपने रात में जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो वर्क करता है। क्यों? क्योंकि हमारा उतना वर्कआउट का प्रोसेस नहीं होता है जितना हम दिन में काम करते हैं, रात में हम सोते हैं, तो हमारा उतना स्लीपिंग साइकिल वगैरह रहने की वजह से हमारा जो चलने-फिरने का प्रोसेस है, हाथ-वाथ काम करने का प्रोसेस है, स्लो हो जाता है, माइंड स्लो हो जाता है क्योंकि रेस्ट माँगता है। तो हमारा जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है स्लो हो गया, खाना धीरे से डाइजेस्ट हुआ, पेट में पड़ा रह गया, या तो वो गैस ब्लॉटिंग के रूप में हो गया या वो फैट के रूप में डिपोजिशन हो गया। आपने अर्ली डिनर किया, तो अगर वो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है स्लो भी काम कर रहा है, तो 12 से 14 घंटे में तो उस खाने को डाइजेस्ट कर ही देगा ना। ऑटोमैटिकली आपकी बॉडी में एनर्जी क्रिएट हो ही जाएगी। तो ये आप अपने रूटीन में शामिल करिए। उसके बाद आप अपने बच्चों के साथ सिंगल डिजिट होल्ड, डबल डिजिट होल्ड 2 चीज़ें ज़रूर ट्राई करें। अपने बच्चों के साथ पेरेंट्स जो जिनको भी बीपी है, वो इस चीज़ को 3 या 5 के काउंट पे छोड़ देंगे स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे। लाइक ब्रीथ इन, होल्ड किया हमने 1, 2, 3 रिलीज़। ये बीपी पेशेंट्स के लिए है। जो नॉर्मल है या जिनको थायराइड है, डायबिटीज़ है या फिर थोड़ा बहुत भी रेस्पिरेटरी का इश्यू है, वो लोग 5 और 10 तक अपने आप को ले जा सकते हैं। धीरे-धीरे आप खुद नोटिस करोगे कि जो आपकी ब्रीथिंग साइकिल है वो बेटर हो गई है। बीपी पेशेंट्स 3 से 5 पे ईज़िली स्विच कर जाते हैं, उन्हें पता नहीं लगता है। 5 से कब 10 हो गया पता नहीं लगता है। जो नॉर्मल बंदे हैं वो आराम से इसको 30 सेकंड्स तक और लॉन्ग लास्टिंग 90 सेकंड्स जो स्विमिंग के लिए होल्ड मांगता है, 1.5 मिनट का होल्ड, वो आप इसको ईज़िली डेली प्रैक्टिस से कर सकते हैं। अपने बच्चों को साथ में खड़ा करिए, किसी भी एज ग्रुप के हों। चलो एक गेम खेलते हैं। ब्रीथ इन करेंगे, होल्ड करेंगे, बच्चों के साथ प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको बोलिएगा लेट्स सी कितनी देर होल्ड कर पाते हो। फिर रिलीज़ कर देंगे। अगर आपने 10 तक किया है, बच्चों ने 15 तक किया है या सॉरी 8 तक किया है, आप उनको बताएँगे मैं तो 5 तक ही कर पाया, आप 8 तक कर ले गए, मैं तो बड़ी हूँ फिर भी नहीं कर पाई। अब मम्मा भी ट्राई करेंगी। वो ऑटोमैटिकली 8 से कब 10 पे जाएगा, आपको चैलेंज करने के लिए 15 पे आ जाएगा और आपने उसको बहुत अच्छी चीज़ थाली में परोस कर दे दी है, दैट इज़ ब्रीथिंग। वो आते-जाते आपके साथ ये गेम खेलने शुरू कर देगा, मम्मा ब्रीथ इन, होल्ड,
ब्रीथ आउट। ये आपको भी एनर्जी देगा, बच्चों को भी देगा, वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, आपकी इनर हेल्थ पे भी काम करेगा। 5 से 7 दिन हो जाए, इसको डबल डिजिट पे चले जाओ। कैसे होल्ड करेंगे? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5। ये आपकी कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा। फिर 3 पे चले जाओ, अगेन 1 पे शिफ्ट कर लो, फिर 3 पे चले गए, फिर 2 पे चले गए, जंबल कर दिया, कभी 3, कभी 2, कभी 1। तो इसका जो स्पाइस है, फ्लेवर है, वो बना रहेगा। नेक्स्ट चीज, मैम मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने सेशन में इस चीज को जरूर ऐड करिएगा। जैसे आज हम लोगों ने 3 तरह की ब्रीथिंग करी। ब्रीथ इन किया 3 सेकंड का, ब्रीथ आउट किया 3 सेकंड का। उसमें आप 3 सेकंड का होल्ड करना भी शुरू करिए। रेचक, कुंभक, पूरक। ब्रीथ इन, होल्ड, एक्सेल। सबसे सिंपल है, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको दिक्कत करे। 3 सेकंड हर तरह का पेशेंट होल्ड कर सकता है, इसीलिए 3 से शुरू करिए। उसके बाद आप इसको 5 और 10 पे जाइए। दूसरी चीज जो हम लोगों ने की, हमने ब्रीथ इन किया नाक से और ब्रीथ आउट किया मुंह से। तीसरी चीज जो हमने ब्रीथ इन किया मुंह से और ब्रीथ आउट किया मुंह से। इन तीनों ही प्रोसेस से पहले अपनी कमर पे हाथ रखिएगा। कंफर्टेबल है तो खड़े होकर, अदरवाइज आप बैठकर, दोनों ही तरह से आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक्सेल करना है। ये कपालभाति नहीं है। आपको अपने एब्डोमेन से ब्रीथिंग नहीं करना है। आपको थोरेसिक यानी प्रॉपर अपने लंग्स से ब्रीथ करना है। स्टार्टिंग में कुछ लोग इसको अपने एब्डोमेन से करते हैं, पर 2 से 3 दिन में उनको टेक्निक समझ में आ जाती है और वो लोग क्या करते हैं, प्रॉपर थोरेसिक ब्रीथिंग करने लगते हैं। लाइक अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करिए। इसको हम 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक कर सकते हैं। शुरुआत में आप 10 सेकंड से शुरू करिए और धीरे 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 कैपेसिटी अपनी बढ़ाते हुए आप इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो आई होप आप इसको अपने रूटीन में जरूर शामिल करिएगा मैम। इससे होगा क्या, आपकी बॉडी इंटरनली अपने आप हील होगी। फैट जितना भी है वो लॉस बर्न होना शुरू हो गया। जितना भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ये आपकी डायबिटीज पे भी काम करता है, आपकी थायराइड पे भी, आपके सर्वाइकल के भी, आपके स्ट्रेस पे भी, आपके बॉडी के किसी भी पार्ट के पेन पर भी काम करता है। इट इज वर्किंग ऑन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। इसके बाद आप भ्रामरी, हम, ये एक ऐसा प्राणायाम है जो आप सोने से पहले भी कर सकते हैं, उठने के सीधे उठते बेड पे भी कर सकते हैं। जब आपके पास घर में बहुत काम हो और आपके पास रिलैक्स करने का टाइम नहीं हो, आप कहीं ऐसी जगह बैठिए जहां आपको कोई सुन नहीं रहा हो, या आप सबके बीच में भी करिए, डजंट मैटर। आप अगर 3 to 5 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, ये तुरंत में आपको की एनर्जी को एक्टिवेट करता है और आप वापस एनर्जेटिक फील करने लगते हैं। इसको रूटीन में शामिल करिए। शंखनाद, अपने जो थंब का आपका टिप है, बाकी सारे टिप को इससे जोड़िए। एक दूसरे पे हाथ ऐसे रखिए जैसे हम टेलीस्कोप में देखते हैं बाहर, वैसे देखना है। लिप्स का वाइब्रेशन, ब्लो नहीं करना है, फूंक नहीं मारना है। क्या करना है? जो बच्चे करते हैं और हम उनको रोक देते हैं, वो करना है। उससे आपको इसमें से ब्लो करना है। ये आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, ऑक्सीजन अंदर कंज्यूम करने की पावर को इंक्रीज करता है,
ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करता है, बीपी की प्रॉब्लम को खत्म करता है, अस्थमा को सही करता है, आपके मेंटल स्ट्रेस, नाइट लाइफ, जो भी आपका लाइफस्टाइल है उन सबको बेटर कर रहा है। जिनको थायराइड का इश्यू है उसको सही कर रहा है, जिसको पूरी बॉडी में पेन है सही कर रहा है। तो ये ऐसे 3-4 एक्सरसाइजेस जो हैं, जो आप किसी भी वर्ग के स्टेज के लोग हैं कर सकते हैं। किसी भी डिजीज को फेस कर रहे हैं कर सकते हैं। आप ब्रीथिंग को, भ्रामरी को, उसके बाद शंखनाद को और ओम, साइंटिस्ट रिसर्च करके बता चुके हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जो ध्वनि सुनाई देती है दैट इज ओनली एंड ओनली ओम। तो अपने पूरे रूटीन में जिस भी समय आपको टाइम मिले आप बैठकर ओम का उच्चारण जरूर करें। आप अगर पूजा करते हैं आप उसी समय 1 मिनट बैठकर ओम का जाप कर ले, दैट इज अप्रोप्रिएट टू यू ऑल ऑफ यू। मैंने जो आप लोगों का वर्कआउट देखा उसमें सब कुछ बहुत अच्छा था। डिजीज आप ऑलमोस्ट उसमें कवर कर रहे हैं। डिजीज आप, मैं थोड़ा सा आपका, मैम कितना टाइम है अपने पास? 10 मिनट? टाइम तो हो चुका है हिंदू एक्चुअली में। 5 मिनट ले लूं मैं आपकी? हाँ 5 मिनट ठीक है। ठीक है। डिजीज की अगर हम बात करें, बहुत सारी डिजीज आप लोग फेस कर रहे हो, पीसीओडी, पीसीओएस जो हार्मोनल इम्बैलेंस से है, हेरेडिटिकल जो कहते हैं डायबिटीज, थायराइड आपके पेरेंट्स से आप में आ गई, लाइफस्टाइल डिजीज जो कि ओबेसिटी हो गया आपका, और आपका हो गया मेंटल स्ट्रेस हो गया, डायबिटीज ऑल्सो इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, स्ट्रेस वगैरह हो गया, एक्सीडेंट की वजह से, कोई आपके इंजरी की वजह से, सिजेरियन है तो बैक पेन बहुत सारे लोगों को उस चीज की वजह से होने लगता है, कैंसर जो एक बहुत बड़ी डिजीज है। आप इसके लिए सिंपल जो आप लोग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उसके साथ में थोड़ा जो स्ट्रेचिंग कर रहे हैं अपने थ्रोट पे स्ट्रेच करना शुरू करिए। जो भी एक्सरसाइजेस आप सामने देख के करते हैं, लाइक आज हम लोगों ने बहुत सारी वॉक किया, जब आप वॉक कर रहे हैं तो आप सामने देखिए, अपने जॉ को बंद करिए और पूरा स्ट्रेच अपने गले पे फील करिए। या जो भी एक्सरसाइजेस आप लोग साइडवेज कर रहे हैं उसमें आप प्रॉपर स्ट्रेच करिए और अपने बैक पेन वगैरह को रिलीज कर रहे हैं। प्लस जितने भी आप नीचे जाने वाले एक्सरसाइज कर रहे हैं उस पर समस्थिति में खड़े हो जाइए, घुटनों को पीछे की तरफ प्रेशर दे दीजिए, ऑटोमेटिकली आप उसमें अपने आप को हील कर रहे हैं। हफ्ते में एक बार फास्टिंग जरूर करिए, लेमन फास्टिंग कर सकते हो। 1 लीटर पानी में 1 नींबू निचोड़िए, 2 से 3 ग्लास में खत्म हो जाएगा। अगेन रिपीट, 4 to 5 लीटर पानी आप दिन भर में कंज्यूम करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेमन वाटर फास्टिंग। लेकिन समहाउ कुछ लोगों को बीपी लो रहता है, वो लोग नहीं कर पाते, तो या फिर कोई भी और भी कोई इंक्लूड करना चाहे, आप दिन भर में लेमन वाटर के साथ में 2 से 3 कोकोनट वाटर ले सकते हैं, या 1 से 2 बार बिना नमक का मौसमी का जूस ले सकते हैं। वो पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर दिया उसने आपने। आप इसको 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, ये आपकी लाइफस्टाइल को और बेहतर कर देगा। जितना हेल्दी आप खाएंगे, क्रेविंग आपकी कंट्रोल होती जाएगी। लिम्फेस ड्रेनेज जो हम लोगों ने आज टैपिंग किया, जो आप लोग टैप कर रहे थे, वो पूरी लिम्फेस ड्रेनेज को और बेहतर तरीके से काम करने के लिए एम्फसाइज कर पाएगा। आप लोगों से मैंने जो संकल्प लिया था उसी संकल्प के साथ मैं इसको खत्म करना चाहूंगी कि जो चीजें मैंने बताई, आई होप आप लोग उस पर काम करें, वो सही हो, आपके फेवर में हो, और आप जो है इसको अपने रूटीन में शामिल करिए। विद इन 7 days रिजल्ट्स आई गारंटी मिलने लगेंगे। मैम को बताइएगा, हो सके तो मुझे बताइएगा। द योगिक हीलिंग के नाम से मेरा पेज है इंस्टा पे, यूट्यूब पे, हमारे साथ आप उस पर जुड़ सकते हैं। और थैंक यू सो मच राखी मैम, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके।